हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। फिर से एक बार एसएम पॉइंट में आपका स्वागत है। तो पिछली बार हमने प्रोजेक्टाइल मोशन हम पढ़ रहे थे और मजा आ रहा है, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट भी आ रहे हैं, तो हमें भी बहुत खुशी हो रही है। आज हम सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल मोशन वो हम पढ़ने वाले हैं। तो ये जो टॉपिक है, तो बहुत लोगों को ये टॉपिक एकदम डिफिकल्ट जाता है और बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक लगता है, लेकिन आज आप गारंटी से मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये टॉपिक एकदम आपको इजी कर दूंगा मैं। और जो जो पूरा जेई नीट सब एग्जाम के लिए जो जो रिक्वायरमेंट है पूरा हम मैं जीरो से बता दूंगा आपको। तो प्रोजेक्टाइल मोशन का सबसे लास्ट पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल मोशन, और इस सीरीज की एक लास्ट वीडियो होगी। उसके बाद अगर आप कमेंट पे लिखोगे तो इसका पीवाईक्यू का एक वीडियो आएगा। अदरवाइज वी विल हम नेक्स्ट लेक्चर पे जाएंगे, मतलब नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे। तो देखते हैं चलो क्या होता है। सो बिना देर के स्टार्ट करते हैं। तो इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल मोशन, तो सबसे पहले ये इसमें क्या है कि हम अभी तक जो पढ़ रहे थे ये नॉर्मल पढ़ रहे थे कि ऐसे हॉरिजॉन्टल पढ़ रहे थे कि जो हॉरिजॉन्टल है और ये ऐसे जाएगा ऐसे। अब क्या होगा, इंक्लाइन। अब इंक्लाइन पे प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, तो उस हिसाब से हमें पढ़ना पड़ेगा। कैसे होगा, जैसे ये इंक्लाइन है हमारा ऐसे, और मान लो इसका इंक्लिनेशन है बीटा, और यहां से हमने एक u वेलोसिटी से अल्फा एंगल पे प्रोजेक्टाइल मोशन फेंक दिया। तो देखो, ठीक है, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसा होगा नॉर्मल। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो करते हैं पहले से वही करेंगे। पहले टेबल बनाएंगे एक्स वाई यू ए एस, ठीक है। अब देखो क्या होगा, जनरली हम इसके पहले जो कर रहे थे तो हम इसको एक्स एक्सिस मान रहे थे, इसको और ये वाई को। अब ये क्वेश्चन को इजी करने के लिए हमें ये चेंज करना पड़ेगा कि हम इसी को अभी x मानेंगे और इसी को y मानेंगे, ताकि हमारा ये कॉन्सेप्ट बहुत इजी हो जाए और हमें हर बार ये क्वेश्चन करने में एकदम मतलब इजी लगे। तो एक एक चीज देखते हैं। तो इसके x वेलोसिटी के अलोंग यहाँ पे मेरी वेलोसिटी है u cos अल्फा, और परपेंडिकुलर में वेलोसिटी है u sin अल्फा। इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम एक्स एक्सिस पे लिखेंगे u cos अल्फा, y में लिखेंगे u sin अल्फा, ठीक है। और यही यही हमारा प्लस रहने वाला है, मतलब पॉजिटिव लेंगे हम। अब देखो सबसे बड़ा चेंज अगर इसमें कहीं आया है प्रोजेक्टाइल मोशन में, तो वो है अपना एक्सेलरेशन में। तो नॉर्मल प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता था कि y में एक्सेलरेशन आता था तो x में एक्सेलरेशन जीरो होता था, लेकिन यहाँ पे y में तो एक्सेलरेशन होगा ही होगा, लेकिन x का एक्सेलरेशन भी नॉट इक्वल टू जीरो होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, सुन रहे हो ना आप लोग, वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो x में एक्सेलरेशन है वो नॉन जीरो होगा। तो कैसे निकाले, तो एकदम जीरो से ट्राई करते हैं। आपको पता है किसी भी पॉइंट से ग्रेविटी ऐसे लगेगी नीचे जी, ठीक है, कोई भी एक पॉइंट पकड़ लो। अब देखो ये अगर बीटा है तो ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस बीटा होगा। ध्यान से देखना, है ना। यहाँ बना के दिखाता हूँ मैं ऐसे, तो ये एंगल मेरा कितना होगा, 90 माइनस बीटा, ये जी होगा, ठीक है ना। तो इस वाला कंपोनेंट कितना होगा यहाँ पे, जी कॉस 90 माइनस बीटा, और ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, जी साइन 90 माइनस बीटा। तो इसी को हम लिखते हैं जी साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस बीटा, और इसी को हम लिखेंगे जी साइन बीटा। तो ये एक्सेलरेशन हमारे आ गए, ठीक है। वापस एक बार रिपीट करता हूँ, क्या किया मैंने, जी को नीचे किया, ये एंगल बीटा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये बीटा है तो ये 90 माइनस बीटा है, और इसको रिजॉल्व कर लिया। एक्स में आ जाएगा बीटा कॉस 90 माइनस बीटा, और यहाँ पे आएगा जी साइन 90 माइनस बीटा। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो एक्स एक्सिस, अब मैंने तो यहाँ पॉजिटिव लिया था, ये एक्सिस यहाँ पे आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जी कॉस 90 माइनस बीटा क्या होगा, जी साइन बीटा, जो लिख चुका है, लेकिन प्लस की माइनस तो आपको लिखना पड़ेगा माइनस जी साइन बीटा। ये कितने लोगों को समझा, तो ये जी साइन बीटा, और y में देखो, y में कितना है, ये जी कॉस बीटा, लेकिन नीचे है, ऊपर हमने पॉजिटिव लिया है, तो ये आएगा माइनस जी कॉस बीटा, और ये रहने दो एस एक्स एस वाई, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। तो सबसे पहले हम निकालेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। तो सबको पता है टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या किया था, एस वाई को किया था जीरो, तो यहाँ पे भी हमें एस वाई को क्या करना पड़ेगा, जीरो। तो क्योंकि देखो ना ये वाई एक्सिस है हमारी ये, तो इस वाई में डिस्प्लेसमेंट कितनी हो रही है, जीरो, डिस्प्लेसमेंट बस एक्स में हो रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, एस वाई इज इक्वल टू यू आई टी प्लस हाफ
ए वाई टी स्क्वायर, एस वाई हमें निकालना है 0, यू वाई टी मतलब ये यू साइन अल्फा टी माइनस हाफ, ए वाई को क्या लिख रहा है माइनस जी कॉस बीटा, जी कॉस बीटा टी स्क्वायर। तो देखो एक एक टी कैंसिल हो गया, तो यहाँ से सिंपली हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा 2u साइन अल्फा अपॉन जी कॉस बीटा, ये हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। अब देखो इसको याद रख सकते हो तो रख लो, लेकिन मैं वापस बोलूंगा कि दिक्कत ये हो जाएगी इस क्वेश्चन में, मेरे को गारंटी है कि आपको पता नहीं चलेगा एग्जाम के टाइम ये अल्फा है कि ये बीटा है, ये बीटा है कि ये अल्फा है, तो कंफ्यूजन हो जाएगा और जो भी गलत आंसर निकालोगे वो ऑप्शन में रहेगा। तो इससे बेहतर है कि 2 मिनट में डेरिवेशन कर लो। अभी देखो जेई और नीट जैसे एग्जाम में डायरेक्ट तो क्वेश्चन आएगा नहीं कि रेंज निकालो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो, तो उसके लिए हमें जीरो से करने की आदत होनी चाहिए। तो जीरो से करोगे तो हमेशा फायदे में रहोगे। तो ये आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट, यहां से यहां जाने के लिए कितना टाइम लगता है 2u साइन अल्फा अपॉन जी कॉस बीटा। उसके बाद हम सेकेंड क्या निकालते थे मैक्सिमम हाइट। अब मैक्सिमम हाइट सबको पता है कैसे करते थे हम, मैक्सिमम हाइट के लिए आपको पता है हाईएस्ट पॉइंट पे, यहाँ हाईएस्ट पॉइंट पे ये एच मैक्स हो जाएगा ना आपका, हाईएस्ट पॉइंट पे यहाँ पे वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट क्या होगा 0। तो हम सीधा सीधा लिखेंगे वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay/s। तो वी वाई हो जाएगा 0, यू वाई कितना है यू साइन अल्फा का स्क्वायर माइनस ए वाई कितना है 2g cos बीटा, 2g cos बीटा इंटू एच मैक्स। तो यहाँ से सिंपली हमारा एच मैक्स आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2g cos बीटा। 2 मिनट में आंसर आ गया, ठीक है 2 मिनट में आ गया, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। दो फॉर्मूले हम निकाल भी चुके हैं, एक्चुअली ये फॉर्मूले नहीं है तो इसको याद करने की बिल्कुल कोशिश ना करें, याद करोगे तो भाई गड़बड़ होगा ही होगा, ठीक है। तो तीसरा क्या करते हैं रेंज, तो रेंज के लिए कुछ नहीं एस एक्स लिखना है। अब रेंज के लिए थोड़ा अलग हो जाएगा यहाँ, क्योंकि ए एक्स यहाँ पे 0 नहीं है, हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। तो हम लिखेंगे रेंज इज इक्वल टू यू एक्स कितना है यू कॉस अल्फा, टाइम कितना आ गया हमारा 2u साइन अल्फा बाय जी कॉस बीटा प्लस हाफ ए एक्स कितना है ए एक्स माइनस जी साइन बीटा इंटू टी स्क्वायर कितना है 2u साइन अल्फा बाय जी कॉस बीटा का होल स्क्वायर। ऐसे करोगे तो आपको रेंज मिल जाएगी। अब पूरा क्यों निकाला मैंने, देखो यार इसमें तो फॉर्मूला बनेगा नो डाउट, लेकिन जरूरी नहीं फॉर्मूला बनाना है, उसमें आपको तरीका पता होना चाहिए तो आपका काम हो जाएगा। तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले आपको बनाना है टेबल, एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट ध्यान से ले लेना, उसके बाद एस वाई को 0 करेंगे तो आपका टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, वी वाई को 0 करेंगे तो एच मैक्स हो गया, और रेंज निकला है तो एस एक्स का इक्वेशन लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो एकदम आसानी से हमने ये टॉपिक कर लिया है कि प्रोजेक्टाइल मोशन का इंक्लाइन वाला पार्ट, ठीक है। इसमें कोई भी डाउट होगा तो बोलो कमेंट सेक्शन में कुछ, तो मुझे नहीं लगता, ठीक है जितना भी इजी हो सकता है मैंने आपको दे दिया भाई, बाकी सब आपके ऊपर है। अगर आप प्रॉपर नोट्स नहीं बनाओगे क्वेश्चन नहीं करोगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा ही आपको। तो मैं यही बोलूंगा कि समझने की कोशिश करो, शांति से लेक्चर सुना करो और 100% आपको समझेगी चीज, ऐसी होगी ही नहीं, मुझे कॉन्फिडेंस है कि आपको मैं समझाऊंगा तो 100% समझ में आएगा, ठीक है। तो लिखो इसको। तो यस हमने ये डेरिवेशन कर लिया, उसके बाद थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसके लिए मैं दे रहा हूँ आपको एस एम पॉइंट, और अभी तक आपको पता ही चल गया होगा एस एम पॉइंट की ताकत क्या होती है, ठीक है। तो हाँ, तो पहले इस केस में रेंज मैक्सिमम कब होगी, रेंज मैक्सिमम कब होगी, तो सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन में आप बोल दोगे 45 डिग्री पे होगी, यहाँ पे कितने पे होगी, यहाँ पे हो जाएगी, वो एंगल हो जाएगा आपका π/4 माइनस β/2, ठीक है। ये हो जाएगा π/4 माइनस β/2, इस एंगल पे रेंज क्या हो जाएगी आपकी मैक्सिमम हो जाएगी। जैसे वहां पे 45 डिग्री था ना, यहाँ पे कितना है π/4 माइनस β/2, बीटा कौन सा होता है इंक्लाइन वाला, ठीक है, ये याद रख सकते हो। और सेकेंड पॉइंट कितनी होती है रेंज, तो आर मैक्स कितनी होती है यू स्क्वायर बाई जी
वन प्लस साइन बीटा, वन प्लस साइन बीटा। ये दो चीज याद करोगे तो मैं गारंटी के साथ बताता हूँ एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर होगा तो कमेंट सेक्शन में फुल चैलेंज देता हूँ, ये करके देखो गलत, मैं आपको करने नहीं दूंगा, गलत चीज आपको करने ही नहीं दूंगा। आप चैलेंज ले लो मेरा, कमेंट सेक्शन में बताओ कि मेरे को नहीं आ रहा है, ये लेक्चर देखने के बाद भी इंक्लाइन मोशन टफ जा रहा है, आप बस कमेंट करो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो देखो सो यस, पिछले कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ा था कि नीचे से हमने फेंका था प्रोजेक्टाइल मोशन को, इस बार हम फेंकेंगे ऊपर से, है ना, सब केस कवर करना है हमें, तो ऊपर से फेंकना है। मेथड एकदम सेम, क्या मेथड है, इसको बोलेंगे एक्स एक्सिस और ऊपर को बोलेंगे वाई एक्सिस, दोनों को प्लस लेंगे। तो सबसे पहले हम यू को रिजोल्व करेंगे, तो सबको बताए यहाँ पे आ जाएगा यू कॉस अल्फा, ऊपर आ जाएगा यू साइन अल्फा, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो यू कॉस अल्फा प्लस लेंगे कि माइनस, तो आप बोलोगे ऊपर हमने x को प्लस लिया है तो नीचे को हम क्या लेंगे माइनस, u cos अल्फा। ठीक है, ऊपर को हमने y को प्लस लिया है, वेलोसिटी भी ऊपर आ रही है तो ये प्लस u sin अल्फा। फिर एक्सेलरेशन का वही चक्कर है, कैसे करेंगे, तो एक्सेलरेशन यहां से आप पकड़ो ऐसे g नीचे आ जाएगा, तो ये देखो ये बीटा है, ये 90 माइनस बीटा हो जाएगा, तो इस तरफ आएगा g cos 90 माइनस बीटा, मतलब g sin बीटा। ठीक है, यहाँ पे आएगा g cos 90 माइनस g cos 90 माइनस बीटा g sin बीटा, g sin 90 माइनस बीटा मतलब g cos बीटा। तो x में वापस निगेटिव हो जाएगा माइनस g sin बीटा, और y में भी निगेटिव हो जाएगा g cos बीटा, और इसको लिखेंगे sx, इसको लिखेंगे y। ठीक है इतना। अब उसके बाद हमें करना है सॉल्व, इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमें, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो जी वो वही मेथड है वापस, ए टू जेड हमें एकदम सेम करना है। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम निकालते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या करना पड़ता है, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए एस वाई को जीरो करना है, तो आ जाएगा एस वाई बराबर यू वाई टी प्लस हाफ ए बाय टी स्क्वायर। ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा, एस वाई को कर दिया जीरो, यू वाई कितना आ गया यू साइन अल्फा टी, ए वाई कितना है माइनस हाफ जी कॉस बीटा टी स्क्वायर। तो टाइम टाइम कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो टाइम आ जाएगा अपने पास टू यू साइन अल्फा बाय जी कॉस बीटा। वापिस सेम टू सेम टाइम आ गया, सेम टू सेम टाइम लगेगा, जितना टाइम ऊपर फेंकने को लगा था उतना ही नीचे आ गया। ठीक है, फिर एच मैक्स निकालेंगे, एच मैक्स, एच मैक्स के लिए हमें क्या करना होता है, वी वाई को क्या करते हैं हम जीरो, तो वी वाई के लिए वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस टू ए बाई एस, तो ये हो जाएगा जीरो, इसको पकड़ लो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस टू जी कॉस बीटा एच मैक्स। तो इसके बाद आपका एच मैक्स का फॉर्मूला आ गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन टू जी कॉस बीटा, ये अपना एच मैक्स हो गया, है ना। आप बोलोगे सब सेम आ रहा है, एकदम सेम आएगा, पर दूसरा क्या बदल हो सकता है आप मुझे बताइए। और तीसरा हम करेंगे रेंज। अब रेंज देखते हैं, एस एक्स बराबर यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, एस एक्स को लिख लो रेंज, यू एक्स कितना है हमारा, यहाँ थोड़ा सा चेंज आएगा, यू एक्स कितना लिखोगे माइनस यू कॉस अल्फा, माइनस यू कॉस अल्फा इंटू टी, टी कितना है हमारा टू यू साइन अल्फा अपॉन जी कॉस बीटा प्लस हाफ ए एक्स कितना है माइनस जी साइन बीटा इंटू टी स्क्वायर, टी कितना होगा टू यू साइन अल्फा अपॉन जी कॉस बीटा का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका रेंज, एकदम सेम है, थोड़ा सा चेंज इधर आ गया माइनस का, क्योंकि ये कंपोनेंट नीचे आ जाएगा, बाकी सब सेम है, एकदम सेम है, कोई डरने की बात नहीं है, आराम से आप कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद कोई वाला पॉइंट, एसएम पॉइंट भी यही दे देता हूं मैं कि रेंज मैक्सिमम आएगी, रेंज मैक्सिमम आएगी, कितने पे आएगी रेंज मैक्सिमम, तो वो आएगी थीटा मैक्स आ जाएगा
पाई/4 प्लस बीटा बाई 2। और सेकेंड, रेंज मैक्सिमम कितनी आएगी, तो कितना आएगा, यू स्क्वायर बाई जी 1 माइनस साइन बीटा। बस खत्म, चैप्टर ही खत्म हो गया, पूरा खत्म हो गया चैप्टर। आप बोलोगे इतने जल्दी, कुछ है ही नहीं। अगर आपने मेरे पहले लेक्चर देखे नहीं होंगे ना, तो मैं बोलूंगा पहले लेक्चर देखो, उससे आपका पूरा बेस क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपको ये चीजें ज्यादा टफ लगेगी नहीं, गारंटी है, टफ लगेगी नहीं। हाँ, अगर कोई डायरेक्टली ये लेक्चर देख रहा है उसको तो समझ में आएगा, लेकिन उसको थोड़ा सा लग सकता है ये क्या है। लेकिन जिसने पहली वीडियो देख रखी है उसको पता है कि वी वाई क्यों जीरो किया है, एस वाई को क्या जीरो किया है, क्योंकि मैंने एक एक चीज, सिंगल चीज एकदम डिटेल से बताई हुई है। सो उसके लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि पिछले वाली वीडियो जरूर देखना, ठीक है। तो बाकी ये लिख लो। सो एक क्वेश्चन करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन का, इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल मोशन का। उसमें वो बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट को हमने थ्रोन किया है यहाँ से, इस पॉइंट से v वेलोसिटी से एट एंगल 30 डिग्री, और वो यहाँ जाके कोलाइड करेगा। अब उन्होंने a पॉइंट बोला है इसको और b पॉइंट बोला है इसको, यहाँ से वो उसको प्रोजेक्ट करके यहाँ कोलाइड किया है, बराबर। और इसको टाइम कितना लगा है, 3 सेकेंड। यहाँ पे दे रखा है टाइम कितना लगा है, 3 सेकेंड। इसका मतलब हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट कितना दे रखा है, यहाँ पे 3 सेकेंड, ठीक है। तो कैसे किया जाए, तो जीरो से करेंगे बिल्कुल। तो यहाँ पे हो जाएगा x y u a s, ठीक है। अब देखो u वेलोसिटी का x कंपोनेंट, तो सबसे पहले मैं इसको x ले रहा हूँ, इसको y ले रहा हूँ, प्लस, ठीक है। तो ये हो जाएगा v cos 30, मतलब v cos 30 मतलब कितना होगा, v रूट 3/2, और ऊपर हो जाएगा v sin 30 मतलब हो जाएगा v/2, ठीक है। तो x कंपोनेंट हो जाएगा हमारा v रूट 3/2 प्लस, और ये हो जाएगा v/2 y कंपोनेंट। इतना हो गया। अब देखो x कंपोनेंट कैसे लेना है हमें, x कंपोनेंट लेने के लिए एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन हमें कैसे निकालना है, यही सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे है। तो थोड़ी सी बड़ी डायग्राम बनानी पड़ेगी तभी आपको समझेगा। ये ऐसा कुछ है, ठीक है। तो यहाँ से g नीचे आएगा, ऐसे g नीचे आएगा। अब देखो ये एंगल कितना दिया है, ये 30 है, तो ये भी अल्टरनेट एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो ये भी एंगल आ जाएगा हमारा 30 डिग्री। ये 30 है तो ये कितना आ जाएगा, 60। तो आपको पता है यहाँ आएगा g cos 60 और यहाँ आएगा g sin 60। तो ये g cos 60 मतलब 10 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, हाँ 5 हो जाएगा। और ये कितना आ जाएगा, 5 रूट 3, ठीक है। तो 2 मिनट में लिख लेंगे, x का वाला कंपोनेंट कितना है 5 और y का कंपोनेंट कितना है 5 रूट 3, ऊपर प्लस लिया है तो ये माइनस आ जाएगा, ठीक है। फिर ये हो जाएगा एस एक्स एस वाई। तो आपको पता है हमें क्या करना है, एस वाई को जीरो करना पड़ेगा क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट हमें दे रखा है 3 सेकेंड। तो सीधा सीधा लिख लेंगे एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर 2 मिनट में। फिर एस वाई को जीरो करो, यू वाई कितना है v/2 टी, टी कितना है 3, नहीं तो बाद में डालते हैं इसको, टी हाफ ए वाई कितना है -5 रूट 3/2 टी स्क्वायर। तो एक एक टी खत्म हो जाएगा, टू टू खत्म हो जाएगा, तो v बराबर कितना आ जाएगा 5 रूट 3 टी, और टी को अभी डालेंगे 5 रूट 3 इंटू 3, तो वेलोसिटी आ जाएगा 15 रूट 3 मीटर पर सेकेंड। खत्म, खत्म, 2 मिनट पे आंसर आ जाएगा। इससे भी आपको अगर शॉर्टकट चाहिए तो है, उसका भी एसएम पॉइंट हमारे पास है, कोई टेंशन नहीं है। और एक काम कीजिए, आप पहले ये लिख लीजिए, फिर मैं आपको एक देता हूँ, शॉर्टकट देता हूँ इसका शॉर्टकट। चलो लिख लिया गया, ओके। इसका शॉर्टकट मैं दे रहा हूँ आपको, देखो एसएम पॉइंट कैसे करेंगे आप देखो। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है, अगर ये फॉर्मूला जनरली सबको याद रहता है, 2 sin अल्फा अपॉन जी कॉस बीटा। याद रखना नहीं है, देखो जरूरी नहीं है मैं शॉर्टकट दे रहा हूँ तो यही एक्सेप्ट करो, लेकिन 2 साल वही फॉर्मूले कर करके मेरे ख्याल से ये फॉर्मूला याद हो जाता है। क्योंकि अपना जो रेगुलर फॉर्मूला है वो क्या है, 2u sin थीटा बाई जी, और थीटा प्रोजेक्शन वाला होता है, ये पता है आपको। तो सीधा सीधा ये 3 सेकेंड लिख लीजिए, 2 इंटू यू साइन अल्फा कितना 1/2 जी कॉस बीटा 10 इंटू रूट 3/2। तो 2 से ये 2 मर गया, 10 ये 5 मर गया, 2 मिनट में आंसर आ गया 15 रूट 3 मीटर पर सेकेंड। तो याद रह गया तो ऐसे करो, नहीं याद रहेगा तो फिर भी कुछ 1-2 मिनट ज्यादा लग गए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ऐसे करो वैसे करो, आंसर आना ही आना है, ठीक है।
तो लिखो। तो ये हम एक एडवांस का क्वेश्चन करने जा रहे हैं, वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि यहाँ से हमने u वेलोसिटी से फेंका तो यहाँ जाके ये परपेंडिकुलर गिरने वाला है, तो बोला है कि कंडीशन फाइंड करो, ठीक है। तो ये वन ऑफ द एडवांस का क्वेश्चन हो जाता है। अब देखो इन्होंने जो ये थीटा दिया है हॉरिजॉन्टल के साथ दिया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो थीटा है ना ये निकालो, कितना आ जाएगा, थीटा माइनस अल्फा, थीटा माइनस अल्फा। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर टेबल बनाने का हम सोचेंगे तो एक्स वाई यू ए, एक्स कंपोनेंट कितना है, यू कॉस थीटा माइनस अल्फा, यू साइन थीटा माइनस अल्फा, ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब मेन टास्क है एक्सेलरेशन निकालने का, तो आपको मैंने सिखा दिया है 2 मिनट में क्या करो, किसी भी पॉइंट से एक लाइन खींच लो ऐसे नीचे, ये अल्फा है तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, तो जी कॉस 90 माइनस अल्फा मतलब जी साइन अल्फा, तो ये आ जाएगा माइनस जी साइन अल्फा और बचा माइनस जी कॉस बीटा। और फाइनल वेलोसिटी का अगर देखें तो x में 0 है, फाइनल में माइनस भी है, ये आ गया। अब इस सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से यहां जाने में कितना टाइम लगा, सिंपल है, कैसे निकालेंगे, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, सीधा सीधा एस वाई को 0 कर दो, वी वाई यू वाई कितना है, यू साइन थीटा माइनस अल्फा टी प्लस हाफ ए वाई कितना है, माइनस जी कॉस बीटा टी स्क्वायर। तो यहाँ से टाइम आ जाएगा 2u साइन थीटा माइनस अल्फा अपॉन जी कॉस बीटा, ये आ जाएगा हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट, 2u साइन थीटा माइनस अल्फा अपॉन जी कॉस बीटा बराबर। अब नेक्स्ट हमें अगर कंडीशन ढूंढनी हो तो u को कट करना पड़ेगा, देखो क्योंकि ऑप्शन में u कहीं नहीं है, सब एंगल का खेल है वहां पे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगेन ये 0 है ना, इसका फायदा उठा सकते हैं। कैसे फायदा उठा सकते हैं, vx इज इक्वल टू ux प्लस axt, ठीक है। तो आप बोलोगे यही फॉर्मूला क्यों यूज किया, तो आप ही मुझे सोच के बताओ, तीन इक्वेशन है हमारे पास, उसमें से 2 इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट है और यह डिस्प्लेसमेंट का हमें कुछ आता पता नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट हम क्यों यूज करेंगे, तो एक ही फॉर्मूला बचता है ये। अब आप बोलोगे x में ही क्यों यूज किया, y में अगर यूज करेंगे तो ये v अलग और एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस हो जाएगा, उससे अच्छा है कि इस 0 का फायदा उठाओ। तो देखते हैं आंसर आता है कि नहीं, वी एक्स कितना हो जाएगा 0, यू एक्स कितना है यू कॉस थीटा माइनस अल्फा, ए एक्स कितना है भाई, हाँ माइनस जी साइन अल्फा इंटू टी, टी को लिख दो भाई इधर, तो कितना आ जाएगा 2u साइन थीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय जी कॉस बीटा। अब देखो क्या हो रहा है, तो पहले तो इसको ऐसे रहने दो, इसको इधर लेके आओ, तो देखो जी जी खत्म हो रहा है यहाँ से, है ना, जी कॉस बीटा, जी जी खत्म हो रहा है, अब बच रहा है बस इतना और ये बच रहा है ना अपना। अब देखो कैसे कर सकते हैं, टू यू साइन थीटा अपॉन इधर ए वाई था ना, हाँ सही है सब सही है एकदम। अब बीटा मैंने कहाँ से लाया, अच्छा अच्छा यहाँ गलती हो गई ना, वही बोल रहा हूँ मैं, बीटा नहीं है ये अल्फा है अपना, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है और ये भी अल्फा है, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे मैंने बीटा बीटा लिखने की आदत है ना, उसकी वजह से हो गया। क्या किया मैंने, अल्फा अल्फा इधर अल्फा है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से जी जी कट गया, इसको यहाँ भेजो, साइन बाय कॉस कितना हो जाएगा टेन अल्फा, और ये बचेगा अपना कितना 2u साइन थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू यू कॉस थीटा माइनस अल्फा, तो u और u खत्म हो जाएगा और कॉस बाय साइन कितना हो जाएगा, तो ये तो हो जाएगा 2 अल्फा अल्फा और कॉस बाय साइन हो जाएगा कॉट थीटा माइनस अल्फा, तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो डरना मत भाई, एकदम इजी क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं कि डिफिकल्ट है, क्योंकि हमने पढ़ रखा है इसको, तो आप 100% कर सकते हो। बस यहाँ पे ध्यान देना कि कैसे हम सोचने का तरीका आप मेरे को ऑब्जर्व करो कि मैंने किस तरह से क्वेश्चन को सोचा और आंसर आ गया 2 मिनट में, ठीक है। तो ये एडवांस का क्वेश्चन आपको पसंद आ गया होगा, तो एक बार लिख लो इसको। सो यस, लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का, सबसे बढ़िया क्वेश्चन ये मैं बोलूंगा, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल मोशन का, और ये प्योरली जेई एडवांस है भाई, प्योरली एकदम जेई एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, जेई एडवांस के भी ऊपर के लेवल का हम उसको बोल सकते हैं। वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, क्या बोला है कि हमने यहाँ से एक स्पीड से प्रोजेक्टाइल को फेंका है
और साइमल्टेनियसली ये ट्रॉली भी यहाँ से छोड़ दी हमने जी साइन 37 एक्सेलरेशन से। फिर क्या होगा, ये बॉल सेम ट्रॉली में गिर रहा है, ट्रॉली में गिर रहा है, तो यू कितना होना चाहिए ताकि ये बॉल ट्रॉली में गिरे। तो ये इनिशियल वेलोसिटी हमें निकालना है। क्वेश्चन समझे आप? यहाँ से हमने प्रोजेक्ट किया, ट्रॉली स्टार्ट हो गई तो ट्रॉली पे गिरना चाहिए, तो उस हिसाब से स्टार्ट करते हैं। और एंगल उन्होंने एक ही दिया है 37 डिग्री, तो ये 37 है, तो अल्टरनेट एंगल से ये भी 37 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो करते हैं धीरे धीरे स्टार्ट। तो सबसे पहले हमने बनाना पड़ेगा टेबल एक्स वाई यू ए एस। ठीक है, तो सच एक्स में कितना होगा, u cos 37। अभी मैं इसको ही x बोल रहा हूँ, इसको y बोल रहा हूँ, तो u cos 37 मतलब कितना हो जाएगा 4/5u, और ये हो जाएगा 3/5u। ठीक है ना। अब देखो एक्सेलरेशन x में कितना होगा, नो डाउट सीधा सीधा हमें क्या करना है, यहाँ से g ऐसे खींच लेना है। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ बना देता हूँ देखिए ज्यादा गड़बड़ ना हो। ये 37 है तो ये 53 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा g cos 53, इस वाले में एक्सिस में g cos 53। तो g cos 53 मतलब कितना होगा 10 इंटू 3/5 मतलब 6। ठीक है, ओके। फिर ये होगा g sin 37, ये वाला कंपोनेंट होगा 6 और ये कंपोनेंट नो डाउट क्या होगा 8, लेकिन माइनस। और फिर एस एक्स एस वाई निकालना है, वो फिलहाल हम मिटा देते हैं क्योंकि हमें जगह की जरूरत है, ये बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में ये देख लो कि कितने टाइम बाद ये गिरने वाला है। ठीक है ना, तो इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या होगा समझो। हमने सेम क्वेश्चन किया था प्रोजेक्टाइल मोशन में, कैच करने वाला, याद है आपको? तो अगर मैं मुझे किसी को अगर कैच करना है किसी बॉल को, तो क्या करना पड़ेगा, अगर वो 2 सेकेंड में गिरेगा बॉल, तो मुझे भी 2 सेकेंड में उस बॉल के नीचे आना पड़ेगा, तभी तो मैं कैच कर पाऊंगा। तो अब देखो ये मुझे पता कर देता हूं मैं पहले कि कितना टाइम लगेगा। तो सिंपली इसमें क्या करना है, एस वाई बराबर यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो एस वाई को कर दो 0, यू वाई है हमारा कितना 3/5 यू टी, और ए वाई कितना है -8, तो -4 टी स्क्वायर। तो इसमें एक एक टी खत्म हो जाएगा, तो 3/5 यू इज इक्वल टू 4 टी। तो यहाँ से टाइम आ जाएगा 3u/20। इतने टाइम बाद मुझे पता चल गया कि भाई ये नीचे गिरने वाला है, तो उसी टाइम में इसको यहाँ आना पड़ेगा। लेकिन दिक्कत की बात ये है कि ये डिस्टेंस कितना है वो नहीं पता हमें, ये वाला डिस्टेंस। ठीक है ना, इसको थोड़े टाइम में x बोल देता हूँ। लेकिन मुझे ये पता है कि 3 प्लस एक्स ये क्या है, रेंज है। ठीक है ना, और रेंज निकालना मुझे आता है, तो रेंज कितना आ जाएगा, रेंज बराबर यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। तो रेंज यू एक्स कितना भाई, हाँ 4/5 यू इंटू टी, तो टी कितना है 3u/20। ए एक्स कितना किधर गया 6, तो ये हो जाएगा 3t स्क्वायर, टी स्क्वायर मतलब 3u/20 का होल स्क्वायर। तो ये सीधा सीधा कितना होगा 4, ये 5, तो ये हो जाएगा 3u² / 25, और ये हो जाएगा 9। हाँ ये तो 9 हो जाएगा, 9 3 जा 27 ना, हाँ 27/400 भाई ये तो आज भी आ रहा है, लेकिन ठीक है भाई मेरे को गारंटी है अगर आप सही तरीके से करोगे तो आंसर आना ही आना है। तो ये जो रेंज है, इस रेंज को हम क्या कर सकते हैं, तो ये रेंज हमारी कितनी है, ये रेंज हो जाएगी हमारी 3+x, है ना। ये रेंज देखो 3+x है, तो हम इसी को क्या लिख सकते हैं 3+x इज इक्वल टू 3u² / 25 प्लस 27/400 यू स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ से x आ जाएगा मेरे पास, कितना आ जाएगा 3u² / 25। अगर इसको नहीं चलो जाने दो, 3u² / 25 प्लस 27u² / 400 -3, ये s हमने ढूंढ लिया। ठीक है, ये x हमने ढूंढ लिया। अब ये किस टाइम पे जाना चाहिए, इसी टाइम पे ये इधर आना चाहिए, तभी तो कैच कर पाएगा। तो कैसे करना पड़ेगा वो, और उसका एक्सेलरेशन हमें दे रखा है g sin 37, मतलब g sin 37 मतलब कितना होता है 10 इंटू 3/30/5 मतलब 6, और रिलीज किया है तो इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है इसका 0। तो आप सीधा सीधा बोलोगे s इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, लगा दो। तो s कितना है हमारा
x कितना है ये 3u² / 25 प्लस 27u² / 400 माइनस 3 बराबर हाफ ए कितना है 6 और टी स्क्वायर मतलब ये 9u² / 400। तो ये देखो ये 3 और ये 27 मतलब ये कितना आ जाएगा 27u² / 400 और ये आ जाएगा 3u² / 25 प्लस 27u² / 400 माइनस। अच्छा ये कट हो गया मजा आ गया ये कट हो गया। तो ये देखो ये कट हो गया तो ये सीधा सीधा आ जाएगा 3u² / 25 बराबर 3। तो 3 से 3 भी कट गया u² बराबर 25 तो u आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। तो कट गया u कितना आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है गंदे गंदे टर्म्स आ रहे थे लेकिन मैं कॉन्फिडेंट था कि भाई आंसर आएगा क्योंकि मेथड सही था। और आपको लग रहा होगा कि ये रिकॉर्डेड लेक्चर है तो सर पहले आंसर देखते होंगे। मेरे पास इतना टाइम नहीं है टू बी ऑनेस्ट। मैं विदाउट कट और टेक के ये लेक्चर शूट करता हूँ और ये क्वेश्चन पहली बार मैं सॉल्व करता हूँ ताकि और मैं मेरी मिस्टेक भी आपको दिखाना चाहता हूँ क्योंकि एक्चुअल में ये मिस्टेक हो सकती है ये आप देख सकते हो। ठीक है तो मैं जो भी क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ फर्स्ट टाइम आपके सामने ही सॉल्व करता हूँ। ऐसा नहीं कि पहले प्रिपेयर होके आता हूँ। तो ये मैंने यही सॉल्व किया और आंसर आपके सामने है। ठीक है यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा था कि गंदे गंदे टर्म आ रहे थे लेकिन आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि यस आ सकता है आंसर और 100% आ गया। ठीक है तो वही है। तो इस तरह हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन जो हमने यूट्यूब की पहली सीरीज हमारे चैनल पे स्टार्ट की थी वो आज खत्म हो गई है। सो वेरी वेरी थैंक यू। बहुत मजा आया कि प्रोजेक्टाइल मोशन और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर इतनी सीरीज आपने देख ली प्रोजेक्टाइल मोशन की तो प्रोजेक्टाइल मोशन का एक भी क्वेश्चन आपको डाउट नहीं आएगा एक भी नहीं। मतलब सारी चीजें आपको एकदम क्लियर कर दी है मैंने। जो भी बच्चा प्रोजेक्टाइल मोशन की ये सीरीज देख लेगा ना बस उसको और कुछ करने की जरूरत नहीं क्योंकि मैंने एक एक माइनर कॉन्सेप्ट के साथ ये चैप्टर कंप्लीट किया है। ऐसा नहीं है कि मुझे व्यू चाहिए तो मैंने एकदम 10-10 15-15 मिनट के वीडियो बनाए। नो मैंने वीडियो बनाई 1 घंटे के 1.5 घंटे के वेरी वेरी ऑनेस्टली और रात के 4-4 बजे मैंने वीडियो शूट करके आपके लिए लेके आया हूँ मैं। तो वेरी ऑनेस्टी के साथ मैंने ये सीरीज आपकी कंप्लीट की है। अब जो पीवाईक्यू वगैरह अगर आपको इसके बहुत अच्छे क्वेश्चन अगर आपको चाहिए होंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोलना कमेंट सेक्शन में बताओ। और यार वीडियो को बहुत प्यार दो बहुत 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 आपके दोस्तों के साथ शेयर करो। जो जो लोग नहीं जानते हमारे चैनल के बारे में उनको शेयर करो उनको बताओ कि यहाँ अच्छा कंटेंट दे रहे हैं। तो जो भी आपको लग रहा है अच्छा बुरा लेकिन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं और मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि ये यूट्यूब में वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट में देने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। और प्रोजेक्टाइल मोशन खत्म हो गया है। इसके नोट्स वगैरह नोट्स तो नहीं बोलूंगा नोट्स तो मैंने दे दिए ऑलरेडी। इसके अगर डीपीपी कुछ क्वेश्चंस वगैरह अगर आपको चाहिए होंगे तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे उसके कमेंट कर देना। और इस वीडियो में जब भी 1000 व्यूज हो जाएंगे उसके बाद मैं प्रोजेक्टाइल मोशन के सारे क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा। और पीवाईक्यू का भी आपको वीडियो चाहिए होगा तो मुझे बता सकते हो आप कमेंट सेक्शन में उसका भी दूंगा। और ये भी बताना कि नेक्स्ट चैप्टर हम कौन सा स्टार्ट करेंगे इसी प्यार के साथ और इसी लेवल के साथ हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे और मजा आएगा। ठीक है तो यही है प्रोजेक्टाइल मोशन जो बहुत लोगों को गड़बड़ लग रहा था। इंक्लाइन मोशन बहुत लोग बोल रहे थे लाओ वीडियो। तो इस तरह प्रोजेक्टाइल मोशन हमारा खत्म हो गया है। ठीक है तो यही जाते जाते बोलूंगा कि बहुत 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 मेहनत करना। आपकी जिंदगी के सबसे क्रूशियल डे ये बहुत इंपॉर्टेंट डेज है। जितनी मेहनत करोगे उतनी कम है और पूरी जान झोंक दो मेहनत कर दो और हम लोग बैठे हैं आपके लिए। कभी भी आपको कुछ भी डाउट हो कैसे भी हो मैं जल्दी ही यूट्यूब पे अपना नंबर भी शेयर करने वाला हूँ ताकि आप मुझे 1-to-1 बात कर सकते हैं और एक एकदम प्रोफेशनल काम चलेगा। अच्छा कंटेंट अगर है हमारा तो वो लोगों के पास जाना चाहिए। ठीक है तो आपके पास 1-2 साल है जितने भी है आप जहाँ से बता रहे हो और कमेंट सेक्शन में बताना यार ये वीडियो आप कहाँ कहाँ से देख रहे हो मजा आ रहा है मेरे को तो। और मेहनत करना 2 साल बार बार यही चीज बता रहा हूँ मैं
क्योंकि भाई हम लोग भी मिडिल क्लास फैमिली से आ रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि हमारे जैसे ही लोग आईआईटी में सिलेक्ट हो, हमारे वजह से उसमें हमारा भी छोटा मोटा कंट्रीब्यूशन हो। तो इसलिए हम लोग इतनी रात दिन मेहनत कर रहे हैं और यही मेरा मोटिव था यूट्यूब पे आने का कि कुछ ना कुछ मैं सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ छोटा सा कंट्रीब्यूट, जितना भी मेरे पास माइक्रो लेवल टैलेंट है वो मैं शेयर करना चाहता हूँ और पूरे दिन से और पूरे मन से शेयर करना चाहता हूँ। तो और उसमें आपको मेरा साथ देना पड़ेगा, ठीक है। और अभी भाई, अभी हम लोगों को कोई नहीं रोक सकता, ये गारंटी के साथ बता सकता हूँ मैं। अभी हमें कोई नहीं रोक सकता। वीडियो बार बार आएगी, क्वालिटी के साथ आएगी, कंटेंट के साथ आएगी और आप उसको प्यार भी दोगे, ठीक है। तो इसी पॉजिटिव नोट के साथ हम रुकते हैं इस वीडियो में। आशा करता हूँ कि जल्दी हमारा टारगेट कंप्लीट होगा और मैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा, नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट सीरीज आपके सामने लेके आऊँगा। और तब तक थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।